We are about to record it, okay? जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईस्ट क्या होता है। ईस्ट जो है वो ये है इंग्लिश एज सब्जेक्ट फॉर टीचर एजुकेटर्स। ठीक हो गया। अब इसका मकसद क्या है? अभी हम थोड़ी देर के लिए मैं फॉर द इंट्रोडक्शन हम लोग जो है वो उर्दू में बात करेंगे थोड़ी, क्योंकि दिस इज आवर नेटिव लैंग्वेज हमारी है और वी हैव टू स्पीक। हम एक हमारा जो है वो हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं और हमारा एक कंफर्ट जोन इसमें ज़्यादा क्लियर है। लेकिन आपने जब इंग्लिश को यूज़ करना है एज अ सब्जेक्ट फॉर टीचर एजुकेटर, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी जो इंग्लिश है उसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें बच्चों को। यानी हर लेवल पे आपने इंग्लिश बोलने की हर क्लासरूम में हर ग्रेड में बच्चों के लेवल के लिहाज से कोशिश करनी है। इसकी रीजन क्या है? ब्रिटिश काउंसिल स्पॉन्सर कर रहा है। इसकी रीजन ये है कि एज वी नो के प्राइवेट जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, जितने भी है वो आपकी जो एजुकेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो उसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा इज नन द लेस, वो लेस प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, हम बता रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो लेस प्रिविलेज नहीं है। हमारा बच्चा हर लेवल पे उनके साथ कंपिटिटिव एक मोड में होना चाहिए और उसको हर वो फैसिलिटेट हमने करना है। दिस इज आवर फोरमोस्ट ड्यूटी। ठीक है, कि हमने अपने बच्चे को जो हमारे पास है, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर अस, और हमने उसको जो है वो इस तरह से उसको उसकी फैसिलिटेट उसको करना है कि वो मुआशरे में, सोसाइटी में ही इज नॉट लेस देन एनी प्रिविलेज बच्चा। जो एक हम समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा ये कुछ है, तो आपने देखा है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो होते हैं वहां पे प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि इंग्लिश को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। क्यों फोकस किया जाता है? बिकॉज आजकल के जमाने में जो है वो इंग्लिश को एज अ नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है बहुत से लोगों में, लेकिन अभी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। इफ यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, हमें कहाँ पे लिखनी है? ऑफिस में, तो हमें इंग्लिश में लिखनी है। अगर हमें कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है इंग्लिश में, तो हमारे बच्चे को हमने उसकी बेसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग करवानी है। सो दैट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये नहीं है कि हमने यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि हम एक बच्चे को जो है वो बिल्कुल ही वो करवा दे, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो हमने ग्रेजुअली इंक्रीज करवाना है। इस वजह से ये 2 साल का प्रोजेक्ट है और इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। अभी हम सिर्फ मॉड्यूल 1 की बात करेंगे। मॉड्यूल 1 में क्या है जी? मॉड्यूल 1 में है हमारा जितनी भी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स होता है कि जी ऑरल, ऑरल से मुराद होता है कि जी बोलना और सुनना। ठीक है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो अभी जो है ना आपकी जो है इंग्लिश की ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आप इसी तरह इंप्रूव कर सकते हैं जब आप उसको बोलें भी इंग्लिश मीडियम, यानी मीडियम अपना जो बोलने का है, कम्युनिकेशन का है, वो इंग्लिश यूज करेंगे और साथ में जो है वो उसको जो है सुनेंगे। जितना आप ज्यादा फैसिलिटेट अपने आप को करेंगे, यानी फैसिलिटेट का मतलब है कि आप अपने ब्रेन के अंदर उसको डेवलप करवाएंगे, तो इसमें 2 चीजें आपकी आती हैं लैंग्वेज के अंदर, दैट इज एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों में से किसी से पूछना चाहूंगी, जैसे सैरिश, आप मुझे बताएं कि कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है जी? मैम, कम्युनिकेशन से मुराद जब दो लोग आपस में बातचीत करना चाहते हैं, अपनी बात दूसरे को पहुंचाना। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात। बेसिकली कम्युनिकेशन कहते हैं तब तक, इट्स अ बेसिकली 2 वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है ना वो 2 वे प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपको फीडबैक भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही है, आपने अपने ख्यालात, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज किसी को पहुंचाए हैं और उसने अपने आइडियाज जो हैं वो आप तक पहुंचाए हैं, और जब वो आपको फीडबैक दे रहा है, दिस इज अ कम्युनिकेशन, एक कंप्लीट हो गई है। दिस इज अ कंप्लीट कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन है। हम उसकी एक लिटरल डेफिनेशन पे नहीं जाते, लेकिन बेसिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि कम्युनिकेशन तब होती है कि जब आपने आइडिया किसी को पहुंचा दिया और आपको पता कैसे चलेगा? जब वो आपको फीडबैक देगा। वेरी गुड सैरिश। अच्छा आमना, आप मुझे बताएंगी कि ऑरल कम्युनिकेशन में उन्होंने कहा है स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स, ये क्यों ये दोनों स्किल्स ही ऑरल कम्युनिकेशन जाते हैं? जी आमना। मैम क्या पूछा है? मैंने क्वेश्चन ही सुना था। जी, क्वेश्चन ये है कि ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर जो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स हैं वो जी क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लिसनिंग होगी तो वो प्रोनाउंसिएशन वगैरह बच्चे को पता चलेगी, तो वो वैसे ही फिर स्पीक करेगा। इसलिए ये हम्म। दोनों जरूरी हैं। बच्चा सुनेगा तो बोलेगा। जी, सबसे पहले हमारी बेसिकली बहुत अच्छी आपने बात की। इसका मतलब आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत हद तक क्लियर है। ठीक है, इसमें यही बात है कि आपकी जो है ना, जब आपकी हम बात करते हैं एक लैंग्वेज के पढ़ने की, तो उसके अंदर ना 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले आपने लैंग्वेज को सुनना होता है, देन यू हैव टू स्पीक, लिसन, स्पीक, एंड देन रीड, एंड देन राइट। ठीक हो गया?
तो ये 4 चीजें जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट, एक ब्लॉक नहीं होता, जैसे ब्लॉक बनता है वैसे बना होता है। यानी बच्चा पहले सुनेगा, सुनने से आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स होती हैं। तो ये जो 2 चीजें ब्लॉक है, दिस इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक हो गया, जिसको हम जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं। अच्छा, आगे जो आगे आ जाती हैं वो दैट इज कॉल्ड द रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चा रीड करने की कोशिश करेगा, रीड कर पाएगा, देन ही इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड, और फिर वो राइट कर सकता है। तो ये जो होती है ना वो लिखने वाली हमारी राइटिंग स्किल्स पे आ जाता है, नॉन वर्बल पे। अच्छा, अब हमने बात करनी है जी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स की। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो इसमें क्या होएगा, हमारी यहाँ पे बहुत एक हिस्ट्री है कि उन्होंने कैसे डेवलप करवाया है, और आप लोगों की अटेंडेंस इसमें ज़रूरी थी। और हमारा रोल जो है वो ये है कि हमने जैसे ही क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम जाएं उस मोड में, इंग्लिश मोड को स्विच ऑन कर दें। ठीक हो गया। सो बेसिकली what is the role of assistant education officer in the oral communication skill? So our role is that we have to observe the classroom. We have to observe the session of the PSTs. When we are going to observe you people in the classroom, obviously when you people are delivering the lecture, you're giving a lesson, okay? So basically, what is our role is that we will monitor maximum of the students in the sessions when you people are delivering your lesson or lecture to the students. Basically, we will not use the word lecture here. Why? Because this is a lesson. Lecture is like a very passive method. Lecture is a word that is used for the very passive method, in where the teacher is just speaking and the students are only listening to you. Okay. And the lesson is where you have an interactive approach with your students. So basically, there is another, I want to just add a little crux of that. They are introducing another course which we will discuss later on, that is called the formative assessment in the classrooms, but we will discuss it on the another forum, because this is only the forum for English as subject for the teacher educators. So basically, in English as subject for the teacher educator, you have to be a good speaker. Yes, And be a good speaker of English when you are a good listener in English. As long as you listen English at the maximum level, just there is in there. Everyone out there, we are very competitive. Okay, we are all very competitive. You people are very competitive. You have done masters, and some of you are MPhils, and they are the masters in philosophy in many subjects. And it is not necessary that to learn a language or to learn a basic or any other second language you have to masters in that particular language. This is not the case. So basically, according to a research, there is a research that people can speak or people can learn 5 languages. Average person can learn 5 languages in his lifetime. And now where we Pakistani people are standing, we are not perfect in Punjabi, that is our native language, that is our provincial language. We are not perfect in Urdu either. How many of you just claim to be perfect in Urdu? How many of you? I don't think so that we are very perfect in we are not able to use the vocabulary and use the content in there. So basically what we have to do is that we have to engage ourselves and build our confidence first to understand any language. Okay, that's one more benefit of taking online courses, that you can be interrupted by any family member. Anyhow, going to starting from where we have posed was, will somebody remind me of what we are talking about? Anybody? Discussing, Miss Shakila, I'm asking that. मैम की फौजिया का नाम शो हो रहा है उधर? Yes. मैम वो टीचर सिगरा के है, लेकिन वो फौजिया के नेम से, वो उसके मोबाइल से कर रही है। Ma'am, you are discussing about, somebody has left a message. Ma'am, you are discussing about English Urdu language. Yes, exactly, Shazia. Why you do not communicate? Communicate, Shazia. Interact with me in English. Listen, there are 2 things that are the main hurdle in opting the second language. Okay, what are they? First of all, we have no confidence. We think that we will make a mistake. How many of you are perfect in the Urdu language? We are not perfect either in Urdu language.
Urdu is our native language, but we are not perfect in that. We are not perfect in a national language. We are not perfect in a native language. I have given an exam of Punjabi, and you will not believe I have scored only 60 marks in that. But I was not up to the 100% caliber. So I want to tell you that we are not perfect in our native language. We are not either perfect in our national language. So if we are not perfect in our national and native language, so we must feel comfortable about English as well. That is our second language. If we are going to make mistake, don't make fun of each other. I hope you people are understanding. So that is the comfort zone. I expect from you, and I expect from you can expect from me too as well. If you're going to make a mistake, I'm not going to we will just highlight it for the better purpose, for the betterment purpose, but we are not going to just make fun of each other. Okay, so you people can respond to me in English as well. Do you get my point? Yes, ma'am. Anybody. So please be comfortable in speaking to me in English. It is an English session class, and we have to speak in English, okay? Because when we are comfortable with each other, with the colleagues and with the high ups in speaking in English, we can easily communicate with the students in English, because it is a human mind that we can be more comfortable with our lower hierarchy, right? We are just upset with oh my god, this is officer, how are we going to speak with him in English or with her in English, and what if we are wrong and other things. So just forget about it, build your confidence, build yourself, and just देखिए मेरी बात सुने. आप लोगों को एक शॉर्ट समझाने के लिए मैं आ गई हूँ उस जुबान में. देखिए बात ये, गलती हर इंसान करता है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? और अम्मी के पेट से कोई सीख के नहीं आता, बाहर निकल के ही आपने सीखना होता है. लैंग्वेज इज अ थिंग दैट वी लर्न. हाँ, ये कुछ होते हैं आपके डीएनए में होती हैं चीजें, या आप ड्यूरिंग जो है वो बर्थ, और आपकी व्हेन यू आर इन योर मदर, तो आप अपनी कुछ चीजों को सुन रहे होते हो और आप उसमें जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाते हो. यस, ये फैक्ट है. लेकिन रिसर्च कहती है कि 70% यू आर व्हाट इन्वायरमेंट गिव यू, और जेनेटिक्स आपके तभी एक्सप्लोर होते हैं और वो तभी जो प्रोफाउंड एक लेवल पे आते हैं जब आप जो है ना वो उसको सीखते हैं. इन द आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड, एडिक्वेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? तो बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं, दैट इज एन इन्वायरमेंट एंड योर जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स ने तो हमारी है, हमारे में है. और हमारी जेनेटिक्स में देखे ना, वो जैसे एक लतीफा और जोक भी बना हुआ है कि इंग्लिश लिखनी है एग्जाम में, उर्दू लिखनी है बोलनी है वैसे, पंजाबी बोलनी है घर में, और कबर में हिसाब देना है अराबिक में. सो वी आर बिल्डिंग. हम लोगों को तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को ये चारों लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बट वी आर नॉट परफेक्ट इन दैट. तो अगर एक आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिल रहा है, तो आपने इसको सरदर्द नहीं बना लेना अपने ऊपर कि यार ये क्या हो रहा है, मैं क्लासरूम में जाके जो है वो बोलूंगा इंग्लिश के अंदर और मेरा क्या इम्पैक्ट होगा, मैं गलत होऊंगा, अब ये क्या अंग्रेजी दान बना रहे हैं बच्चों को. देखिए मेरी बात सुने, बहुत सी नेगेटिव चीजें आती हैं जब कोई भी नया कोई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जाती है ना, तो वी बिकम वेरी वेरी नेगेटिव अबाउट इट. हम उसके बारे में बड़ी थियरीज बना लेते हैं कि यार मतलब हम जी अंग्रेजों के गुलाम है, सो वी हैव टू स्पीक इन. देखिए मेरी बात सुने, बहुत से ममालिक, जस्ट गो, आप वहां पे चाइनीज में चले जाए, दे स्पीक बेटर इंग्लिश, दे आर बेस्ट इन चाइनीज. वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बेस्ट हैं, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हैं, ठीक है? दे आर परफेक्ट. क्यों? अगर वो नहीं भी बोल रहे तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो फ्लुएंसी से बोल रहे होते हैं, उनमें एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है? बात ये होता है कि आपने, मकसद कम्युनिकेशन का क्या होता है कि आपने अपनी बात दूसरे को समझा दी. मतलब दूसरे को चाहे बेशक आपने टूटी फूटी लैंग्वेज में बताई है, आपने बताने की कॉन्फिडेंस है आप में इतनी है कि आपने उसको बात समझा दी, ठीक है? आप अक्सर चाइनीज में देखिएगा, अगर उनकी इंग्लिश बिल्कुल बेटर नहीं भी होती तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो अपनी बात समझा देते हैं, ठीक हो गया? तो इसी तरह आप लोगों ने भी कॉन्फिडेंट रहना है. कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो उस पर आप ये नहीं करें कि ये मुसीबत पड़ गई, अब ये स्यापा पड़ गया, अब हमें जो है ना ये मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, अब इंग्लिश बच्चों को क्लास में इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, तो अब हमारे साथ क्या होगा, और ये क्या होगा. नहीं, ठीक हो गया जी? समझ आ रही है आप सबको? तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है कि इस चीज को, कि अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है सबसे पहले, कि इट्स ओके अगर ये मॉड्यूल आया है.